गाय को रोटी खिलाने का महत्व एक धार्मिक प्रेरक गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांत, सरल और ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ। इस गांव में प्राचीन परंपराओं का विशेष महत्व था। हर घर में सुबह के समय शंखनाद होता, तुलसी में दीपक जलता और आंगन में गायों की मधुर रंभाने की आवाज गूंजती। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, गाय को रोटी खिलाना पुण्य का काम है। यह रोटी नहीं, हमारे संस्कार हैं जो हम माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। गांव की महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनातीं। गौसेवा को इतना पवित्र माना जाता था कि बिना गाय को रोटी खिलाए कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। उसी गांव में शारदा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका पति वर्षों पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ जीवन का संघर्ष कर रही थी। खेत तो थे, लेकिन मेहनत के बाद भी उपज बहुत कम होती थी। दिन प्रतिदिन जीवन कठिन होता जा रहा था। शारदा धार्मिक थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, बेटी, जब तक हम अपनी माँ गौमाता की सेवा नहीं करेंगे, जीवन से दुख दूर नहीं होंगे। रोज एक रोटी उन्हें अर्पित करो। शारदा ने संकल्प लिया, अब चाहे जो हो, रोज सुबह पहली रोटी वह गाय को देगी। पहले दिन जब शारदा ने गाय को रोटी दी, गाय ने प्रेम से उसे चाट लिया और रंभाने लगी। शारदा को पहली बार शांति का अनुभव हुआ। अगले ही दिन खेत में एक सूखी जगह से पानी निकलने लगा। हफ्ते भर में फसल लहलहाने लगी। बच्चे जो बीमार रहते थे, अब स्वस्थ रहने लगे। गांव वालों को जब ये सब पता चला, तो वे शारदा के घर आने लगे। वे पूछते, तुमने ऐसा क्या किया? शारदा मुस्कुराकर बस इतना कहती, मैंने रोज गौमाता को रोटी देना शुरू किया है। अब हर सुबह गांव में एक अलौकिक दृश्य दिखाई देता। महिलाएं थालियों में गर्म रोटियां लेकर निकलतीं और गायों को प्रेम से रोटियां खिलाई जातीं। गांव में भजन मंडली बनने लगी। गौ माता, तू साक्षात लक्ष्मी, तेरे चरणों में है भाग्य की रेखा, जो तुझे रोटी खिलाए प्रेम से, उसके जीवन में कभी न हो रेखा। हर पूर्णिमा को गौ पूजन उत्सव मनाया जाने लगा, जिसका नेतृत्व शारदा करती। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अब गौसेवा को जीवन का अभिन्न अंग मानने लगे थे। कुछ महीनों में शारदा की सेवा की बात राज्य तक पहुंची। सरकार ने उसे गौसेवा शिरोमणि सम्मान दिया। लेकिन शारदा ने वह सम्मान गौमाता के चरणों में रख दिया। उसने कहा, मैंने जो किया वह स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से किया। जो भी सेवा गौमाता की सच्चे मन से करेगा, उसे कभी जीवन में अभाव नहीं होगा। गायों की सेवा से गांव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। अब कोई बीमार गाय अकेली नहीं दिखती। गांव में कई गौशालाएं बनी, जहां गायों की सेवा होती। बारिश अच्छी होने लगी, फसलें लहलहाने लगीं और बीमारियां गांव से दूर होने लगीं। जो लोग कभी शारदा की आस्था पर हंसते थे, वे अब गौसेवा में आगे रहते थे। एक दिन शारदा ने सबको बुलाया और कहा, मैंने जो जीवन जिया वह गौमाता के चरणों में समर्पित रहा। मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं इस शरीर को त्यागूं, तो मेरी अंतिम यात्रा में हर कोई गाय को रोटी खिलाकर मुझे विदा करे। गांव वालों ने उसकी बात दिल से अपनाई। जब शारदा की मृत्यु हुई, तो पूरे गांव ने पहले गायों को रोटियां खिलाईं, फिर उसकी अर्थी उठाई गई। आकाश में एक सफेद बादल गाय के आकार में दिखा, जिसे सबने गौमाता का आशीर्वाद माना। शारदा की पोती आराध्या शहर में पढ़ती थी। दादी की सेवा से प्रेरित होकर वह गांव लौट आई और गौ रोटी अभियान शुरू किया। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों को इस परंपरा से जोड़ा। हर शहर और गांव में गौशालाएं बनवाना उसका लक्ष्य बन गया। आराध्या बताती, शास्त्रों में लिखा है, गवा मध्ये स्थितम पुण्यं सर्वतीर्थं समाहितम, अर्थात गौमाता के शरीर में सभी तीर्थों का वास होता है। गाय का गोबर खेती के लिए वरदान है, गोमूत्र औषधीय गुणों से भरपूर है और गाय का दूध अमृत के समान है। यह कहानी केवल शारदा की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो श्रद्धा और सेवा से जुड़ा है। गाय को रोटी देना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, आत्मा की यात्रा है।
यह रोटी केवल आटा और पानी नहीं, वह भाव है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। शारदा की एक रोटी ने उसका भाग्य बदल दिया, गांव का भविष्य संवार दिया और एक आंदोलन को जन्म दिया। आप भी रोज एक रोटी निकालिए अपने जीवन के लिए, अपने कर्मों की शुद्धि के लिए और गौमाता के आशीर्वाद के लिए। क्योंकि गाय को रोटी नहीं, जीवन का पुण्य अर्पण होता है। पुण्य की प्राप्ति। गाय हिंदू धर्म में माता के समान पूजनीय मानी जाती है। वेदों और पुराणों में गाय को गौमाता कहा गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गाय को सेवा करता है, विशेष रूप से रोटी या भोजन देता है, उसे लाखों यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। महाभारत और भागवत पुराण में गाय की सेवा को सर्वश्रेष्ठ धर्म कर्म बताया गया है। इसलिए रोज गाय को रोटी खिलाना आपके जीवन के पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। कुंडली के दोषों से मुक्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल के दोष हों, तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। गाय को रोटी या गुड़ चावल खिलाना इन दोषों को शांत करने का एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना गया है। इससे नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्वजों को शांति। गाय को भोजन देने से मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। कई संस्कारों में जैसे श्राद्ध कर्म में भी गाय की सेवा का उल्लेख है। यह माना जाता है कि माता के समान गाय को भोजन देने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट होती है। दरिद्रता और दुखों से मुक्ति। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी या अन्य भोजन देता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। गौसेवा से भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है, जिससे दरिद्रता और कष्टों से बचाव होता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख में वृद्धि। गाय को भोजन देने से विशेष रूप से स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। माता गौ की सेवा से संतान की रक्षा होती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि गौसेवा से यमदूत भी डरते हैं और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति जीवन में नियमित रूप से गाय की सेवा करता है, उसका जीवन लंबा और सुखमय होता है। गाय का पोषण। गाय को रोटी खिलाने से उसे जरूरी पोषण मिलता है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स और ऊर्जा होती है, जो गाय की ताकत बढ़ाती है। स्वस्थ गाय अधिक दूध देती है और बीमारियों से दूर रहती है। इससे पशुपालन का व्यवसाय भी मजबूत होता है। संरक्षण में योगदान। आज के समय में बहुत सारी गायें बिना घर और देखभाल के कूड़े में जीवन बिताती हैं। उन्हें रोटी खिलाने से उनकी भूख मिटती है और वे स्वस्थ रहती हैं। यह गौ संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें पारंपरिक रूप से मिलता आया है। जैविक खेती को बढ़ावा। गाय का गोबर और गोमूत्र जैविक खेती में अत्यंत लाभकारी होता है। स्वस्थ गाय से मिलने वाला गोबर जैविक खाद के रूप में खेतों की उपज बढ़ाता है, जो रासायनिक खादों की जगह लेता है। इससे फसल विषमुक्त और स्वस्थ होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। गाय के आसपास रहने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गाय की उपस्थिति से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से भी यह प्रमाणित हुआ है कि गाय के गोबर और गोमूत्र से हवा और जल शुद्ध होते हैं। बच्चों में करुणा और संस्कार। गाय को रोटी खिलाने की आदत बच्चों को बचपन से सेवा भाव, करुणा और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान सिखाती है। यह एक नैतिक शिक्षा है जो जीवन भर के लिए संस्कार बन जाती है। प्लास्टिक और बचे हुए विषैले खाने से बचाव। अधिकांश बेसहारा गायें कूड़ा करकट खाकर बीमार हो जाती हैं, खासकर प्लास्टिक के कारण। जब हम उन्हें साफ और पौष्टिक रोटी खिलाते हैं, तो वे विषैले पदार्थों से बचती हैं और स्वस्थ रहती हैं। गौ सेवा यानी गायों की देखभाल, संरक्षण और उनका सम्मान करना भारतीय संस्कृति और धर्म की एक महान परंपरा रही है। गौ सेवा सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
गाय को माता माना गया है और उनकी सेवा करना धर्म, पुण्य और मानवता का प्रतीक माना जाता है। गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। वेद, पुराण और उपनिषदों में गौ सेवा को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। माना जाता है कि गाय की सेवा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। गौ सेवा से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और संतान की रक्षा होती है। यही नहीं, गौ सेवा से कुंडली के दोष दूर होते हैं और जीवन में बाधाएं कम होती हैं। गाय का गोबर और गोमूत्र जैविक खेती के लिए अमूल्य संसाधन हैं। वे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग होते हैं, जिससे धरती का पोषण होता है और फसलें स्वस्थ होती हैं। स्वस्थ गाय से अधिक दूध उत्पादन होता है, जो पोषण और आर्थिक समृद्धि लाता है। इसके अलावा गौ सेवा से गायों की संख्या बढ़ती है और वे प्लास्टिक जैसी हानिकारक वस्तुओं से दूर रहती हैं। गौ सेवा से समाज में करुणा, सहिष्णुता और मानवता की भावना जागृत होती है। बच्चों को गौ सेवा से जीवन के मूल्य, संस्कार और नैतिकता सिखाने में मदद मिलती है। गाय के आसपास रहने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो मानसिक शांति और तनाव मुक्ति में सहायक होती है। गौ सेवा न केवल हमारे धर्म और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह हमारी आत्मा, पर्यावरण और समाज के लिए भी वरदान है। गाय को रोटी खिलाना, उनकी देखभाल करना और उनका सम्मान करना हमारे जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में समृद्ध बनाता है।